जय श्री श्याम दोस्तों। एक बार फिर से प्लेटफॉर्म क्रिकेट क्लबार पे मैं आपके साथ मौजूद हूँ रमन, और आज बात करेंगे अभिषेक शर्मा, भारतीय टीम के नियमित सदस्य और ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के बारे में, जिन्होंने अपने गुरु युवराज सिंह के एक जबरदस्त रिकॉर्ड की बराबरी करी। और साथ ही साथ बात करेंगे जो साउथ अफ्रीका के साथ रांची में शुरू हो रही है उसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। अभिषेक शर्मा, जैसा कि आप सभी जानते हो, वो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, और आज उन्होंने एक और कीर्तिमान सैयद अली मुश्ताक अली ट्रॉफी में स्थापित किया है। और अगर उनकी बल्लेबाजी पे आप नजर डालोगे तो हालांकि वो बड़े विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं। उनका जो स्ट्राइक रेट है ऑलमोस्ट 200 का रहता है टी20 में, लेकिन सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में अपने गुरु युवराज सिंह का रिकॉर्ड की बराबरी करना जरूर एक उनके लिए उत्साहित और प्रोत्साहित करने वाला ये मूवमेंट रहेगा। अब इसमें हालांकि वो हरियाणा के खिलाफ मैच में ज्यादा कुछ नहीं कर सके थे, लेकिन बंगाल के खिलाफ इस मुकाबले में उन्होंने 3 छक्के 2 चौकों के साथ 27 रन जिस तरह से भारतीय स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी के ओवर में लूटे, और आकाशदीप को जिस तरह से उन्होंने फेस किया, ये कहा जा सकता है कि उन्होंने एक तरह से तहस नहस बंगाल की इस गेंदबाजी को अपने बल्लेबाजी के दम पे किया है। और 12 गेंदों में 50 रन बना के जो एक रिकॉर्ड स्थापित किया है कि युवराज सिंह ने वर्ल्ड कप 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ जब एक ओवर में स्टुअर्ट ब्रॉड के 6 छक्के लगाए थे, तब ये रिकॉर्ड उन्होंने स्थापित किया था। और साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि उस रिकॉर्ड की बराबरी करना अपने गुरु युवराज सिंह के की ये निश्चित तौर पे कहना होगा कि अभिषेक शर्मा के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। अभिषेक शर्मा साउथ अफ्रीका के साथ इस ओडीआई सीरीज के बाद टी20 श्रृंखला में नजर आएंगे, और ये जो जलवा है, ये जो फॉर्म है उनकी, निश्चित तौर पे आपको दिखेगी साउथ अफ्रीका के साथ उस टी20 सीरीज में भी। फिलहाल दोस्तों, अभिषेक शर्मा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जबरदस्त फॉर्म में है, और मुझे लगा था कि इस ओडीआई सीरीज के लिए सुमन और श्रेयस की गैर मौजूदगी में उनका सिलेक्शन होना चाहिए। मैं उनको ओडीआई में एज ए युवराज सिंह के रोल में, जो युवराज सिंह ने ओडीआई में भारत के लिए रोल निभाया है, उसमें देखना चाहता हूं मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि टॉप ऑर्डर में उनका जगह नहीं बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये कहीं किसी भी नोटबुक में नहीं लिखा है कि जो ओपनर है वो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी नहीं कर सकता है। जिस तरह की टेक्निक, जिस तरह का टेम्परामेंट और जिस तरह की अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं अभिषेक शर्मा, मुझे लगता है कि युवराज सिंह की तरह ही वो ओडीआई में भारत के लिए ऑलराउंडर का अहम रोल निभा सकते हैं। और आई होप कि आगे इन फ्यूचर उनको ट्राई किया जाएगा इस नंबर पे, क्योंकि ओपनिंग में रोहित, यशस्वी, सुमन के होते और अब ऋतुराज भी हैं, तो बड़े चांस नहीं लगते मेरे को कि उनको इतना जल्दी ओडीआई में मौका मिलेगा। लेकिन हम नंबर 4 5 जहां भी टीम मैनेजमेंट को लगे कि ट्राई किया जा सकता है तो वो कर सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, आज रांची में भारत ओडीआई श्रृंखला की शुरुआत साउथ अफ्रीका के साथ करेगा, और रोहित शर्मा आपको वहां एक्शन में नजर आएंगे। और एक बड़ा, मैं कहूंगा कि साउथ अफ्रीका को सेटबैक है। साउथ अफ्रीका के कोच ने जिस तरह से बयान दिया है, ये कहा जा सकता है कि साउथ अफ्रीकन खेमे में रोको को लेकर चिंता है, और रोको क्या कर सकते हैं ये सभी जानते हैं। साउथ अफ्रीका इस बात से भली भांति वाकिफ है कि रोको की क्या अहमियत है, रोको किस लेवल तक जाके इस ओडीआई सीरीज में अपना इम्पैक्ट डाल सकते हैं, चाहे वो फील्डिंग में हो, चाहे वो, और बैटिंग में तो उनका जवाब ही नहीं है। तो नजरें रहेंगी, और जबरदस्त ये श्रृंखला होगी। भारत साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट श्रृंखला में पिछड़ने के बाद, या ये कहा जाए कि बुरी तरह पिटने के बाद, इस ओडीआई सीरीज में वापसी करना जरूर चाहेगा। और रांची, महेंद्र सिंह धोनी का गृहनगर, इससे बेहतर स्टेडियम या इससे बेहतर जगह कोई और हो नहीं सकती, जहां साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस टूटे हुए, गिरे हुए मनोबल को फिर से हासिल किया जाए, और साउथ अफ्रीका को इस ओडीआई सीरीज में ये कहें कि टेस्ट के बाद रगड़ा जाए, क्योंकि टेस्ट में हमने बहुत ही खराब क्रिकेट खेला है। तो ये जो श्रृंखला है, एक तरह से बहुत सारे खिलाड़ी इसमें ऐसे हैं जिनको लेके हम कह सकते हैं कि भारत की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण है। रोको उनमें से एक है, क्योंकि रोको को लेके जिस तरह की खबरें आई है, तो बिल्कुल रोको है, और रोको इस श्रृंखला के दम पे अपना, ये कह सकते हैं कि टिकट कंफर्म करना चाहेंगे
ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 के लिए। साथ ही साथ ऋषभ पंत इस सीरीज में अब लंबे समय बाद ओडीआई में वापसी कर रहे हैं, उन पे नजरें रहेंगी और नजरें रहेंगी ऋतुराज, तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाजों पर जिनको पहली बार मौका मिल रहा है। कप्तान केएल राहुल एक जबरदस्त सीरीज ये मैं कप्तानी कर रहे हैं और दबाव उन पे भी होगा। वो अपने आप को एज ए कैप्टन, एज ए बैट्समैन, एज ए विकेट कीपर बैट्समैन कहीं ना कहीं ये चाहेंगे कि प्रूफ किया जाए। लेकिन दोस्तों जो ये श्रृंखला है, अब बहुत से खिलाड़ियों के लिए मैं ये कहूंगा कि ये एक निर्णायक मूवमेंट यहाँ से निर्धारित करेगी। जैसे रोहित, विराट है, साथ ही साथ ऋषभ पंत। क्या ऋषभ पंत जो कुछ समय पहले भारत के नंबर 1 एस फैक्टर विकेट कीपर हुआ करते थे ओडीआई में भी, अब ऐसा क्या हो गया कि उनके प्लेइंग 11 में जगह को लेके भी चर्चा चल रही है कि होगी या नहीं होगी। तो ये अगर मौका आज ऋषभ पंत को मिलता है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ऋषभ पंत के लिए भी होगी। और ऋषभ पंत ये चाहेंगे कि इस सीरीज में ओडीआई में बेहतर करके अपनी दावेदारी वर्ल्ड कप 2027 के लिए मजबूत करें, और मजबूत ही नहीं बल्कि उसको सील करें। क्योंकि निश्चित तौर पे ऋषभ पंत कल भी एक्स फैक्टर थे, आज भी एक्स फैक्टर है, और जब वर्ल्ड कप 2027 खेला जाएगा तब भी वो इस टीम के लिए एक एक्स फैक्टर ही होंगे। तो बड़ा जो है मूवमेंट रहेगा, बड़ी श्रृंखला देखे इन तीनों के लिए, रोहित, विराट और ऋषभ पंत के लिए ये रहेगी। और ये इस जिस तरह के खिलाड़ी हैं निश्चित तौर पे ये आप कह सकते हैं कि जानते हैं इनको क्या करना है और ये वो सब करने में सक्षम है। बस जरूरत है तो थोड़ा वो जो सेल्फ बिलीव इस समय टेस्ट सीरीज हार के बाद डगमगाया हुआ है ऋषभ पंत का, एज ए कैप्टन वहां नजर आए थे, वो सेल्फ बिलीव एक बार अगर ऋषभ पंत ने हासिल किया तो फिर ऋषभ पंत क्या है इस ओडीआई सीरीज में हम सभी देखेंगे। लेकिन साउथ अफ्रीका के साथ इस मैच से पहले खेली गई ओडीआई सीरीज में जिस तरह से रोको ने प्रदर्शन किया था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में, वो उस फॉर्म को जारी रखना चाहेंगे। और खास तौर पे मैं चाहूंगा कि आज अगर वन हैंडेड जो है रोहित और विराट इस ओडीआई मैच को पहले को रांची में महेंद्र सिंह धोनी के गृह नगर में और उनसे मुलाकात के बाद उनके फार्म हाउस पर हुई महफिल में जो भी डिस्कस हुआ हो, या फिर महेंद्र सिंह धोनी के साथ उस ड्राइव में जो चर्चा हुई होगी, उससे जो एनर्जी है, जो मैं कहूंगा कि आपको वो जो बूस्ट मिला है, उस बूस्ट के साथ रोहित और विराट अगर इस निर्णायक मैच में आज लंबी दोनों पारियां खेलते हैं और भारत को सिंगल हैंडेडली मैच जिताते हैं, तो फिर जो मीटिंग आपकी अहमदाबाद में होने वाली है उसका कोई महत्व या कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मैं मिलता हूं आपसे मैच से जस्ट पहले अहमदाबाद रांची से उन सारी खबरों के साथ। टॉस, प्लेइंग 11 क्या रहेगा, आप कहीं नहीं जाइएगा, आप सिर्फ जुड़े रहिए क्रिकेट क्लब आर के साथ, क्योंकि मैं आपके साथ फिर से हाजिर होऊंगा मैच से पहले प्री मैच शो लेकर, और तब हम बात करेंगे इस मैच के बारे में और डिटेल में। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।